आप लोगों को बताया था कि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, फिर भी हमारे देश के बहुत से लोग गरीब हैं। इसका क्या कारण है? तो उन कारणों में से एक कारण हमने बताया था कि हमारे देश के लोगों में उन प्राकृतिक संसाधनों को बढ़िया माल में कन्वर्ट करने की योग्यता नहीं है। यानी संसाधन सीधे सीधे हम अपने काम में नहीं ले सकते, उन्हें यूजफुल थिंग्स बनाना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है जरूरत की चीजों में, है ना। वो क्वालिटी हमारे यहाँ के लोगों में कम है, इसलिए हमारे यहाँ का बनाया हुआ माल कम पसंद किया जाता है और बिक्री कम होती है, इसलिए हम और देशों के मुकाबले गरीब रहते हैं। ठीक, एक तो रीजन ये था, कुछ और भी रीजन हमने कहा बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो एक रीजन और समझो, पढ़ो बेटा, पहले ये पढ़ो। Reasons for India being undeveloped। ये being गलत लिख दिया था, being undeveloped। रीजन्स कारण फॉर इंडिया भारत के बीइंग होने के अनडेवलप्ड अविकसित, डेवलप माने विकसित और अनडेवलप्ड अविकसित यानी विकसित ना होने के, भारत के विकसित ना होने के कारण उनमें एक हमने बता दिया था। आप पढ़ो। Developments in the fields have greatly improved the standard for living of the people। पहला रीजन है ये, डेवलपमेंट इन द फील्ड्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड, यानी विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट इन द फील्ड्स विकास के क्षेत्र में, हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड यानी वृद्धि हुई है, बहुत वृद्धि हुई है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के रहन सहन में, है ना। लोगों का जो रहन सहन का स्तर है उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी इतनी संपन्नता नहीं आई है जितना कि हमारा रहने का स्तर बढ़ गया है। पहले हम पैदल भी चल लेते थे या नहीं, लेकिन अब हमें मोटरसाइकिल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अब तो टीवी चाहिए, अब तो मोबाइल फोन चाहिए, यानी हमारी वृद्धि हुई है ना, हमारे रहन सहन के स्तर में वृद्धि हुई है और आमदनी में वृद्धि नहीं हुई है, तो गरीबी आएगी या अमीरी आएगी? आएगी ना। तो इसलिए संपन्नता नहीं बढ़ी और हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ गया, एक कारण हमारे देश में गरीबी का दूसरा कारण ये है। समझ गए या नहीं समझे बात? अच्छा, पढ़ो बेटा आगे। हाँ, बट लेकिन स्टिल अबाउट, अभी तक हाफ ऑफ द पीपल, आधे से ज्यादा लोग, ऑफ द कंट्री, देश के, आर वेरी पुअर, बहुत गरीब हैं, और आधे से ज्यादा लोग हमारे देश के बहुत ज्यादा गरीब हैं। लेकिन एक कबाड़ी भी जब कबाड़ा बीनता है तो वो भी कहता है कि मैं फला जगह पे बीन रहा हूं फोन पे बात करते समय, या नहीं कहता है? टच का फोन उसके पास भी होता है या नहीं, और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भरे का काम कर पाता है, लेकिन टच फोन रखता है या नहीं रखता है? रखता है, यानी स्टैंडर्ड उसका भी रहन सहन का बढ़ चुका है। देश से आधे से ज्यादा लोग, हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन रहन सहन का स्तर भी उनका आमदनी से यानी डेवलपमेंट से, विकास से ज्यादा विकसित है। इसलिए समझ गए बात? चलो बेटा पढ़ो। गिट नहीं होता, गैट कई बार बताया है, इनफ हो एक बार और बताया है।
टू ईट, हाँ, दे डू नॉट गेट, वे प्राप्त नहीं कर सकते, इनफ फूड टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त भोजन। हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग इतने गरीब हैं कि वह खाने के लिए भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते। चलो आगे पढ़ो बेटा। One of the reasons for such poverty is the increasing of population. हाँ, क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द रीजन, एक कारण, और सच इस तरह की पोवर्टी, गरीबी का, इज द है इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या का ज्यादा होना। भाई एरिया जमीन तो फिक्स है ना, संसाधन तो फिक्स है या नहीं फिक्स है? संसाधन तो फिक्स है, और वो आज 10 लोगों में बटेंगे, कल को जब जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो 20 में बटेंगे, तो कम कम आएंगे या नहीं आएंगे? तो जनसंख्या बढ़ने का कारण भी हमारे देश में गरीबी का होना है, और देशों में जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी कि हमारे देश में बढ़ रही है। ये भी एक कारण है गरीबी का। हमारा देश जनसंख्या में कौन से नंबर पर है? नहीं, पहले पे तो नहीं है, दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? और पहले नंबर पर, शाबाश, गुड बॉयज, चाइना पहले नंबर पर है और हमारा देश दूसरे नंबर पर है। अच्छा ठीक, बैठ जाओ। समझ रहे हो गरीबी का कारण? अच्छा पढ़ो। Another reason is the unequal distribution of wealth. हाँ, एनोदर दूसरा रीजन कारण है, द अनइक्वल असमान डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा ऑफ वेल्थ, संपत्ति का। दूसरा कारण असमान बंटवारा, संपत्ति का असमान बंटवारा है, समान बंटवारा नहीं है। जो हमारे देश में संपत्ति है उसका समान बंटवारा नहीं हो पा रहा है, ये कारण भी है। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं, जो अमीर है वो। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी असमान बंटवारे का कारण है नेता। कौन है? क्यों? क्योंकि हमारा देश 4 तरह की कैटेगरी के लोगों में बटा हुआ है। कितनी तरह के लोग हैं? 4। वो जातियों के हिसाब से बांटे गए हैं। एक है जनरल, जनरल कास्ट रखी गई है, जानते हो ना, तुम्हारे कागजों पे लिखा भी जाता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ये 4 कैटेगरीज में हमारे देश के नागरिकों को बांट दिया गया है। कौन कौन से में? जनरल, ओबीसी, एससी। अब जनरल को संपन्न माना गया। क्या माना गया? संपन्न। अच्छा, और ओबीसी को उससे कम संपन्न, एससी को उससे कम, और एसटी को उससे भी कम, ये माना गया। और ये इस लालच में माना गया क्योंकि जनरल तो एक ही रह गया है ना, और ओबीसी, एससी, एसटी 3, यानी एक हिस्से में जनरल रह गए, 3 हिस्से में ओबीसी, एससी, एसटी हो गए। हो गया नहीं? तो वो 3 गुने हो गए। और सरकार बनती है वोट से। किस चीज से बनती है? जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो जीतता है। तो नेता लोग उधर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर देते हैं, तो सरकारी खजाना है। और जब लाभ की बात आती है तो ओबीसी, एससी और एसटी की तरफ उनके वोट लेने के लालच में ज्यादा बंटवारा कर देते हैं। इसलिए हमारे देश में समान बंटवारा संपत्ति का नहीं हो पाता और हमारा देश गरीब ही रहता है। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी समाप्त हो जाना चाहिए। सब एक समान हो जाने चाहिए, या नहीं? तभी बंटवारा समान हो जाएगा, तभी सबके पास बराबर बराबर संपत्ति हो जाएगी, या नहीं?
हो जाएंगे या नहीं, और सब अमीर हो जाएंगे। हमारा देश भी और देशों की तरह अमीर हो जाएगा, जापान और सिंगापुर की तरह, है ना। तो समझ गए, प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी हमारे देश में गरीबी क्यों है, ये कारण ठीक।